तबाही। बादलों के बीचों बीच एक बड़ा सा परीलोक था। उस परीलोक में कई परियां एक साथ रहती थीं। उन परियों की एक रानी थी। रानी की एक बेटी भी थी जिसका नाम सुहानी था। सुहानी बहुत ही खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती के चर्चे हर जगह फैले हुए थे। सुहानी की ये बातें धरती पर तबाही मचा रहे ड्रैकुला तक पहुंच गई। ये बात जानने के बाद वो दूसरे ड्रैकुला से बोला, मैंने सुना है कि परियों की रानी की बेटी बहुत ही खूबसूरत है। हाँ, मुझे भी ये बात पता चली है तो वो बहुत ही खूबसूरत। क्यों ना परी लोग जाकर उसको देखा जाए। मुआ! तू पागल हो गया है क्या? पता भी है वहाँ ड्रैकुला का जाना बिल्कुल मना है। ड्रैकुला सुहानी की खूबसूरती देखने के लिए बड़ी चालाकी से परीलोक पहुंच गया और वहां जाकर उसने देखा कि सुहानी अपने दोस्तों के साथ बाग में खेल रही थी। ये तो वाकई में बहुत सुंदर है। इसे तो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा और जीवन भर इसे अपना कैदी बनाकर रखूंगा। सुहानी की खूबसूरती देख ड्रैकुला आकर्षित हो गया और वो सुहानी का अपहरण करने की सोचने लगा। वो रोज परीलोक के बाहर सुहानी के बाहर आने का इंतजार करने लगा। ड्रैकुला ने सोचा कि जैसे ही सुहानी बाहर निकलेगी वो उसे अपने साथ धरती पर ले जाएगा। एक दिन ड्रैकुला को मौका मिल ही गया। सुहानी उस समय अपने दोस्तों के साथ परीलोक से बाहर निकली। उसके बाहर निकलते ही ड्रैकुला उसका पीछा करने लगा। मौसम कितना प्यारा है ना? हाँ, आज तो बहुत ही मजा आने वाला है। इतनी मुश्किल से माँ से छुपते छुपाते बाहर आए हैं। बस उनके परीलोक में आने से पहले हमें वहाँ पहुँच जाना है। सुहानी और उसकी सहेलियां काफी दूर तक चली गईं। चलते चलते जब सब थक गए तो वो सारे एक बड़े से बादल के ऊपर बैठ गए। मौका पाते ही ड्रैकुला भी वहां पहुंच गया। ड्रैकुला को देख सारी परियां डर गई। तभी ड्रैकुला बोला, तुम कितनी सुंदर हो सुहानी। मैं चाहकर भी तुम्हारे बारे में सोचना छोड़ नहीं सकता। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि एक रानी की बेटी तो जैसे राक्षस के साथ चलेगी? चला जा यहाँ से, वरना तेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मैं तो तुम्हें प्यार से ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब तुझे मेरे साथ जबरदस्ती चलना पड़ेगा। तभी ड्रैकुला ने सुहानी का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचने लगा। छोड़, छोड़ मुझे ड्रैकुला। तुझे नहीं पता कि तू कितनी बड़ी गलती करने जा रहा है। अगर मेरी रानी माँ को पता चल गया तो वो तुझे नहीं छोड़ेंगी। उन्हें तो तब पता चलेगा जब उन्हें तुम्हारे बारे में पता होगा। और उन्हें पता भी कैसे होगा? तुम तो उन्हें कुछ बता कर ही नहीं आई हो। सुहानी की सारी सहेलियां उसे बचाने की कोशिश करती रहीं, पर ड्रैकुला अपने मुंह से आग निकालकर उन्हें दूर हटा देता था। इतने में ही परियों की रानी वहां पहुंच गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? ड्रैकुला रानी को देखकर डर गया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, मुझे सुहानी बहुत पसंद है और मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। चुप कर ड्रैकुला। मेरी बेटी का नाम अपनी जुबान पर लाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं तेरा ऐसा हश्र करूंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। ड्रैकुला को सबक सिखाने के लिए रानी अपनी जादुई छड़ी से मंत्र पढ़ती है। चल जाए मेरी छड़ी का जादू, गिर जाए ड्रैकुला होकर धरती पर बेकाबू। रानी परी के मंत्र पढ़ते ही ड्रैकुला धरती पर धड़ाम से गिर जाता है। ड्रैकुला के गिरने के बाद रानी सुहानी को डांटती है।
तुम दोनों ने देख लिया ना कि माँ को बिना बताए बाहर जाने का क्या अंजाम होता है। वो तो अच्छा हुआ कि दरबारी ने तुम लोगों को वहाँ जाते हुए देख लिया और उसने मुझे आकर बता दिया। माँ, हमें माफ कर दो। हम आगे से आपको बिना बताए कहीं नहीं जाएंगे। सुहानी अपनी रानी माँ से माफी मांगकर परी लोक पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ ड्रैकुला अपने साथ हुए अपमान का बदला लेने की ठान लेता है। मैं उस रानी से अपनी बेइज्जती का बदला लेकर ही रहूंगा। उसने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है। ये बोलकर ड्रैकुला सोचने लगता है। पर कैसे? यहाँ तो बाकी ड्रैकुला रानी से डरते हैं। उनसे बदला लेने की बात सुनते ही वो मेरा साथ नहीं देंगे। मुझे कोई ऐसा उपाय निकालना पड़ेगा जिससे सारे ड्रैकुला मेरी मदद के लिए तैयार हो जाएं। ड्रैकुला को कुछ सूझता है और वो बाकी और ड्रैकुलाओं के पास जाता है। घोर अपमान! सभी ड्रैकुलाओं की बेइज्जती हुई है। किसकी हिम्मत हुई हम सभी की बेइज्जती करने की? उसका नाम बताओ, हम उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। परियों की रानी ने। क्या? उन्होंने ऐसा क्यों किया? मैं वहाँ दोस्ती का हाथ बढ़ाने गया था ताकि हम ड्रैकुला और परियों के बीच दोस्ती हो जाए और किसी भी तरह की दुश्मनी न रहे। फिर क्या हुआ? लेकिन उस रानी ने ये कहकर मुझे वहाँ से निकाल दिया कि हम लोगों में दोस्ती नहीं हो सकती। ड्रैकुला इस लायक नहीं है कि हमें कोई अपने साथ रखे। क्यों? रानी की इतनी हिम्मत कि वो हमारे बारे में इतना बुरा बोले? हमें उन्हें सबक सिखाना ही चाहिए। हाँ, हमें रानी की बेटी को अगवा कर लेना चाहिए, तभी उसकी अकल ठिकाने लगेगी। ड्रैकुला अपने बाकी साथियों को झूठी कहानी सुनाकर रानी के खिलाफ भड़का देता है और सभी को रानी की बेटी को अगवा करने के लिए तैयार कर लेता है। जब रानी परीलोक में नहीं होती, तब कुछ ड्रैकुला अपने बाकी साथियों के साथ परीलोक में पहुंच जाते हैं। परीलोक में पहुंचते ही सारे ड्रैकुला परीलोक में अपने मुंह से आग लगा देते हैं और सुहानी को वहां से ले जाते हैं। कुछ समय बाद रानी परीलोक पहुंचती है। ये सब क्या हो गया? किसने की परीलोक की ये हालत? रानी को बाकी परियों ने सारी बात बता दी और ये भी बता दिया कि वो सुहानी को जबरदस्ती यहाँ से लेकर चले गए। ये सब सुन रानी को बहुत ही गुस्सा आया और वो ड्रैकुला को सबक सिखाने की ठान लेती है। उसकी ये हिम्मत कि मेरी बेटी को उठाकर ले गया। अब मुझे कोई ना कोई उपाय निकालना ही पड़ेगा। तभी रानी को पुराने जादूगर दोस्त की याद आती है और वो जादूगर से मदद लेने की सोचती है। रानी जादूगर से मिलने जमीन पर जाती है। कैसे हो मेरे दोस्त? अरे रानी, तुम यहाँ? बड़े दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। सब ठीक तो है ना? रानी जादूगर को सारी बात बता देती है। सब सुनने के बाद जादूगर उनसे कहता है, मुझे पता है कि ड्रैकुला से हम कैसे बदला ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें उनके आगे के दांत तोड़ने पड़ेंगे। पर वो कैसे? ड्रैकुला की शक्ति उनके दांतों में होती है। अगर हम उनके दांतों को तोड़ दें तो उनकी शक्तियां वहीं खत्म हो जाएंगी। पर वो हमें अपने दांतों के पास ही नहीं आने देगा, तो हम उसके दांतों को नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। अगले ही दिन जादूगर अपना भेष बदलकर ड्रैकुला और उसके साथियों के पास जाता है। बहुत बढ़िया ड्रैकुला की सेना, तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया रानी की बेटी को अगवा करके। साधु को वहां देख ड्रैकुला हैरान हो जाते हैं और साधु से वहां आने का कारण पूछते हैं। आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं यहाँ तुम लोगों को शाबाशी देने के लिए आया हूँ। अच्छा हुआ तुम लोगों ने रानी को सबक सिखाया, वो है ही इसी लायक।
एक बार उसने मेरा भी अपमान किया था। साधु की बात सुन सब उसका यकीन करने लग जाते हैं। मैं तुम लोगों से बहुत ही खुश हुआ हूँ। क्या मैं तुम्हें कोई तोहफा दे सकता हूँ? क्या? मैं तुम लोगों के लिए ये जादुई लड्डू लाया हूँ, जिसे खाकर तुम लोगों की शक्ति दोगुनी हो जाएगी और तुम इस पूरी धरती पर राज कर पाओगे। ऐसा क्या? फिर तो हम ये लड्डू जरूर खाएंगे। पर एक बात ध्यान रहे कि ये लड्डू तुम लोगों को एक ही साथ खाने हैं, क्योंकि अलग अलग खाने से इनका असर बिल्कुल नहीं होगा। साधु की बात मानकर सारे ड्रैकुला वो लड्डू एक साथ खाते हैं, लेकिन लड्डू को खाते ही सबके आगे के दांत टूट जाते हैं, क्योंकि लड्डू लोहे का बना होता है। दांत टूटते ही सारे ड्रैकुला कमजोर हो जाते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। इतने में रानी परी वहां आ जाती है और अपनी बेटी को उनके चुंगल से निकाल लेती है। तभी एक ड्रैकुला बोलता है, ये साधु कौन है और इतनी आसानी से इसने हमें चकमा कैसे दे दिया? तभी जादूगर अपना भेष बदलता है, जिसे देख ड्रैकुला हैरान हो जाते हैं। ड्रैकुला और उसके साथियों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रानी परी से अपनी गलती की माफी मांगते हैं। मैंने अपने घमंड में आकर आपको और आपकी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, साथ ही अपने साथियों को झूठ बोलकर आपके खिलाफ भड़काया भी। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। सब सुनने के बाद रानी सबको माफ कर देती है और अपने जादू की छड़ी से सबके दांत भी वापस कर देती है।